श्री श्याम जय जय श्री हरि राधे ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदान्या रुक्मां गदा पुण्यात्मा परम भागवतान् नमामि। चार भुवन में भक्त जे तिनके पद की धूलि सर्वसो सिर धरिया मानिता कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुरे इनके पद वंदन किए नासे विघ्न। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय खोल लीजिए अपना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम जय श्री राम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री राम गोपाता जय गोपाल बसल प्रभु दीन दयाल
जय गो जय गौ माता, जय जय गोपाल, गोपाल, भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु दीन दीन दयाल। जय गो माता जय ये हम पढ़ो ना, इन्हें पढ़ो। रक्षा करो दीन दयाल। जय गौ माता माला जय जय गोपाल, गोपाल, भक्त रक्षा वत्सल प्रभु करो दीन दीन दयाल। दयाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल। घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाय सुखी गाय पले हो हे गोपाल। नंदलाल, घर घर गाय पले गोपाल। जय गो माता प्रभु दीन दयाल। माता जय जय गोपाल, गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम जय 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 राम। जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय राधा वल्लभ राम भगवान बिहारी लाल की लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल हरि लाल की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुराण की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज महाराज की की जय। जय। भगवान वेद व्यास जी महाराज की महाराज की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय। रात्रि कोश ब्रजमंडल धाम की जय। जय। गौ माता की जय। जय। सब संत हरि भक्तन की भक्तन जय। की जय। जय जय श्री श्री राम। राम हरे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव गौर हरि हरि बोल। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दयाल असंख्येय कल्याण गुणमंडले अकारण करुणा वृणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति कृपा करुणा के समुद्र भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके हम सब लोग नित्य ही श्रीमद् भागवत जी का आश्रय करके कुछ कथा श्रवण करते हैं। 1 घंटे लगभग कथा चलती है। तो हम लोगों का जो एक ये दैनिक जो एक कार्य बन गया है हमारी ये जो एक दैनिक जो एक
हमारी नियमावली बन गई, रूटीन बन गया है। ये ठाकुर जी की दया से बहुत अच्छी बात। संत महापुरुष कहते हैं कि भाई जैसे हम लोग अपने घर की साफ सफाई नित्य करते हैं, रोज करते हैं, रोज ही झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। अगर झाड़ू बुहारू न हो, साफ सफाई न हो, 2-4 दिन भी, तो बहुत धूल मिट्टी घर में जम जाएगी, घर रहने योग्य नहीं रह जाएगा। रहने योग्य रहेगा? एक दिन भी सफाई न हो तो महाराज रह नहीं सकते आप। तो जैसे घर में साफ सफाई की रोज आवश्यकता है, ऐसे ही हमारे हृदय रूपी जो मंदिर है, हम लोगों के हृदय, वे भगवान के रहने के मंदिर हैं। हाँ, ठाकुर जी रहते हैं हृदय में, अंतर्यामी रूप से भगवान हृदय में विराजमान होते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में है। लेकिन जिनका हृदय सत्संग के द्वारा, कथा कीर्तन के द्वारा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उनके हृदय में ठाकुर जी साक्षात विराजमान हो जाते हैं। जहाँ गंदगी है, जहाँ साफ सफाई नहीं है, वहाँ बताओ भगवान क्यों आने लगे? अरे वहाँ तो कोई इंसान ना आवे, भगवान की तो दूर बात। जिस घर में साफ सफाई न हो, उस घर में तो कोई मनुष्य नहीं ठहरेगा, कोई देवता नहीं आएगा, तो वहाँ भगवान क्यों आएंगे? भगवान उन्हीं के हृदय में आते हैं जिनके हृदय, जिनके मन मंदिर साफ स्वच्छ है, पवित्र है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि मन की पवित्रता कैसे प्राप्त हो, मन शुद्ध कैसे हो, साफ कैसे हो? तो महाराज ये जो भागवत जी की चर्चा सुन है ना आप लोग, इससे बढ़िया और दूसरा कोई साधन मन शुद्धि का नहीं है। हम लोगों ने महात्म में श्रवण किया था, आप लोगों को शायद न याद हो, लेकिन भागवत जी के महात्म में लिखा है जितने भी संसार में मन शुद्धि के साधन हैं, मन को पवित्र करने वाले जितने साधन हैं, उन सब में श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण सर्वश्रेष्ठ है। और केवल भागवत जी की नहीं, भगवान की जो कथाएं, चाहे राम कथा है, चाहे भागवत है, चाहे भक्तमाल है, अथवा और जहाँ जहाँ पुराणों में भगवान के चरित्र आए हैं, वे सब भगवान के मंगल में चरित्र मन को शुद्ध बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले। तो सत्संग की आवश्यकता हम लोगों को नित्य है, हमेशा ही सत्संग की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन, महीने 2 महीने में कर लिया और फिर महाराज संसार के व्यवहार में प्रपंच लग गए। क्योंकि हम लोग कुसंग तो रोज कर ही रहे हैं, तो कुसंग की निवृत्ति साथ ही साथ होती रहे, कुसंग का रंग हमारे ऊपर न चढ़े, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। भगवान की कथा नित्य सुननी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमारा मन मंदिर पवित्र बना रहे। महाराज देखो, बहुत सावधानी रखी जाए, घर के दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिए जाए कि बाहर से धूल मिट्टी ना आवे, तो भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गंदगी घर में हो ही जाती। इसी प्रकार हम लोग कितना भी प्रयास करें कि बाहर से गंदगी भीतर न घुसे हृदय में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गंदगी आ ही जाती है। और देखो, ये मन जो है तमाम जन्मों के इसके संस्कार है मलिनता की, इसलिए मन जो है मलिन ही बना रहता है। ये मन पवित्र भगवान की कथा से होता है। हमारा मन अब तक पवित्र नहीं हुआ, इतने जन्म लिए, इतना हमने श्रम किया, करोड़ों योनियों में गए, वहां मन की शुद्धि नहीं हुई। अगर महाराज ये मन शुद्ध हो जाता ना, तो हमें फिर 84 के चक्कर में भटकना न पड़ता। इस बार हम संसार में आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमने मन शुद्धि का पहले उपाय कोई नहीं किया था। मन शुद्धि हो जाती तो निर्मल मन जन सोमो ही पावा। जिनका मन निर्मल हो जाता है वो तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई,
इसका मतलब ये है मन शुद्धि नहीं है, मन निर्मल कभी किसी जन्म में हुआ ही नहीं। तो अब ये मन तो भैया न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे संस्कार लेकर के आया है, और उन संस्कारों के कारण बेचारा मलिन है, जिसको हम लोगों को शुद्ध करना है। और शुद्ध पवित्र करने का उपाय है सत्संग, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग इसका अंदाज नहीं लगा सकते। हम लोगों के ऊपर ठाकुर जी कितनी कृपा है कि हम भगवान की चर्चा नित्य ही श्रवण कर रहे हैं। घर की सफाई रोज होनी चाहिए, शरीर को साफ स्वच्छ हम रोज रखते हैं, रोज स्नान के द्वारा और बढ़िया बढ़िया सुगंधित पदार्थों के द्वारा हम शरीर को सुगंधित बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, साफ स्वच्छ रखते हैं। रोज करते हैं ना, बहुत से लोग नहीं भी करते होंगे स्नान। लेकिन महाराज हाँ, बहुत अब तो गर्मी है, देखो सर्दी आने दो, बहुत से लोग फिर ऐसे धीर वीर होते हैं कि सर्दी सर्दी नहाती नहीं, क्योंकि अब तो इतने साधन बन गए हैं कि जो शरीर की गंदगी है वो छुप जाती है। बढ़िया हमारा पाउडर सेंट वेंट लगा लेते हैं तो उससे गंदगी आती नहीं, और बढ़िया हमारा चमकते हुए फिरते, पता ही नहीं चलता किसी को नहाए कि नहीं नहाए। तो जो अपने शरीर को स्वच्छ साफ रखना चाहते हैं वो रोज स्नान करते ही है। और महाराज इसी प्रकार हम लोगों को अपना मन भी रोज पवित्र करना चाहिए, रोज साफ करना चाहिए, और रोज साफ हो इसके लिए रोज सत्संग की जरूरत है। एक दिन हमने चर्चा करी, भगवान श्री प्रचेताओं से कह रहे हैं, ठाकुर जी के वाक्य हैं, भगवान कह रहे हैं कि जिनका समय मेरी कथाओं में बीता है, मेरी चर्चा में जिनका समय बीता है, ऐसे गृहस्थों का गृहस्थ घर भी बंधनकारी नहीं होता। वो घर में भी रहे तो भी महाराज वो मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनके देह की आसक्ति नष्ट हो जाती है, जिनका समय मेरी कथा वार्ता में बीता है। तो बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है ठाकुर जी की कि हम लोग अपने शरीरों को तो पवित्र करते ही हैं, सत्संग के माध्यम से अपने मन को पवित्र करने का उपाय भी हम लोग कर रहे हैं, और नित्य सत्संग हो रहा है। और एक बड़ी भारी कृपा ये हो रही है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, और रिकॉर्डिंग के बाद जो सुनना चाहे बाद में, अब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, 9:30 बजे से 10:30 बजे तक किसी कार्य में व्यस्त रहते होंगे, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, वो बाद में भी सुन सकते हैं। अब भैया देखो, कहीं भी कथा सुनो, कहीं भी कथा सुनो, सत्संग करो, लेकिन सत्संग जरूर करो। ऐसा नहीं है कि आप हमारी धूम में ही आकर के हमारी कथा सुनो, कहीं किसी भी महापुरुष की कथा सुनो, चर्चा सुनो, सत्संग जरूर करो। लेकिन यहाँ एक लाभ ये है कि यहाँ क्रम से कथा हो रही है। अब जैसे आप YouTube पे बहुत सी कथाएं आ जाती हैं, आप मोबाइल खोलो तो बहुत संतों की, महापुरुषों की कथाएं आ जाती हैं, लेकिन कोई कथा कहीं है, कोई कथा कहीं है, कोई कथा कुछ है, कोई वहाँ, बहुत तमाम तरह की बातें हैं, वो एक दूसरे में मिल जाती है, मिक्स हो जाती हैं। तो कौन सी बात समझ में आती है, कोई बात नहीं भी आती, तो ये हो जाता है। यहाँ जो हम लोग भागवत जी की चर्चा सुन रहे हैं वो क्रम से सुन रहे हैं, एक अध्याय के बाद एक अध्याय, तो इस तरह आप लोगों का भागवत का श्रवण भी हो जाएगा। हाँ, जब ये भागवत जी का पूरा ये जो सत्संग सत्र पूर्ण होगा तो उस समय आपके पास एक उपलब्धि ये होगी कि आप कह सकते हैं हमने भागवत की कथा पूरी सुनी है। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं जिन्होंने भागवत की कथा पूरी सुनी है अथवा पूरी पढ़ी है, बहुत दुर्लभ है। आप लोगों के पास ये उपलब्धि हो जाएगी, आप कह सकेंगे कि हमने कथा सुनी है, ठाकुर जी की दया, अपने साधन से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, भगवान की कृपा से सुनी है। तो ये बड़ा भारी लाभ हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। और भागवत जी आपकी कृपा से सुनी है जी हमने तो। भागवत जी के महात्म्य में माता जी लिखा है
कि जिन लोगों ने भागवत की कथा नहीं सुनी वे तो बेचारे हतभाग्य हैं, वे तो मनुष्य ही नहीं है, वे तो पशु हैं, मुर्दे हैं, वे धरती के बाहर हैं, ऐसा लिखा है। तो भागवत की कथा कम से कम एक बार तो सुननी ही चाहिए। और पूरी कथा सुनने का तो एक ही साधन है कि वहां नित्य सत्संग हो। 7 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में कथा नहीं होगी। ये तो भैया नित्य कथा सुनने का लाभ हो तब पूरी होगी। अब आप सोचिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। फायदा में, भाग्यशाली हैं। बहुत आनंद है, बड़ी कृपा है। 5वें स्कंद की चर्चा चल रही है, उसमें 17वां अध्याय कुछ रह गया है, उसको कह करके हम 18वें अध्याय की चर्चा आज करेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं कि भैया परीक्षित, कल जो है हम ये जो 9 वर्ष है पृथ्वी के ऊपर 9 वर्ष है और जो 10वां वर्ष है इलाव्रत वर्ष, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इलाव्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है, वहां पुरुष रूप से भगवान शंकर विराजते हैं, वह शंकर जी का स्थान है, क्षेत्र है। श्री पार्वती जी के साथ को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि पार्वती जी ने ऐसा साथ दिया था कि जो पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा, शंकर जी के अतिरिक्त कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा। इसलिए वहां इलाव्रत वर्ष में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करता और जो भूल से जाता है वो स्त्री हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। एक राजा हुए जो वहां चले गए और वो फिर स्त्री बन गए थे। ये जो कथा है वो 9वें स्कंद में आएगी, उसकी चर्चा वहां करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर, परम पुरुष परमात्मा वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों का महाराज अपनी वाणी के द्वारा उनका स्तवन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और वे उन चतुर्व्यूह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बलराम और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये जो 4 रूपों में भगवान का अवतार हुआ, उनका शंकर जी वंदन करते रहते, उनकी स्तुति करते रहते इलाव्रत वर्ष। तो कैसे स्तुति करते हैं यहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज इतना बढ़िया कथा कहते हैं, सुखदेव जी उनको इतनी कथा कहने का इतना बढ़िया उनका स्वभाव है कि जहाँ जहाँ कोई भगवान के गुणों की चर्चा आती है ना, वहां वो छोड़ते नहीं, चूकते नहीं, उसको जरूर कह देते हैं। तो यहाँ इलाव्रत वर्ष में शंकर जी रहते हैं और शंकर जी भगवान की स्तुति करते हैं। कैसे स्तुति करते हैं ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित। श्री भगवान ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय व्यक्ताय नमः इति भजे भजन्यारणपाद पंकजम् भगस्य कृष्णस्य परम परायणम् भक्तेश्वरम् भावित भूत भावनम् भवामहं भगवान शंकर कहते हैं जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, जिनसे सब गुण अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, उन अनंत अव्यक्त मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। हे भजनीय प्रभु, आप भजनीय माने भजन करने योग्य है। ठाकुर जी भजन करने योग्य है, भजनीय है। और भगवान के अतिरिक्त और कोई भी भजनीय नहीं। हमारे पूर्वजों में भगवान कहते भजन किसका किया जाए, भजन किसका करना चाहिए, भजन उसका करना चाहिए जो सर्व समर्थ हो, जो सबका स्वामी हो, जो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कर सके, जिसमें ऐसी शक्ति हो जो हमको सब कुछ दे सके, जो हमें भय मुक्त कर सके,
जो हमें दुख रहित कर सके, ऐसे परमात्मा का भजन करना चाहिए। ऐसे केवल भगवान ही सर्व समर्थ सबके स्वामी केवल श्री नारायण है, ये प्रभु तुलसी। बड़े बड़े देवता भी जिनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और उनसे कुछ मांगने का भाव रखते हैं। ठाकुर जी से मांगते हैं देवता, जिनका उनके ऊपर संकट आता है तो ठाकुर जी की शरण में जाते हैं। सब लोग जाते हैं भगवान की शरण में। तो सबके संकट हटने वाले जो परमात्मा है उनका भी भजन करना चाहिए, ही भजनीय। आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले, हे प्रभु, हे भजनीय प्रभु, आपके जो चरण है वो भक्तों को आश्रय देते, भक्तों को निराश नहीं करते। कोई कैसा भी जीव भगवान की शरण में आ जाए, भगवान का बाना है, भगवान का ऐसा सुंदर स्वभाव है कि जो कोई मेरी शरण में आता है उसका मैं त्याग नहीं करता। विश्वद्रोह हसरत आगे ही लागा, आए शरण ताऊ नहीं त्यागा। भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं, जो सारे संसार का द्रोही विरोधी वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका भी त्याग नहीं। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी कोई मेरी शरण में आए, ऐसा पापी, उसको भी मैं शरण में रख लेता हूँ, क्योंकि भगवान बड़े धर्म के हैं। ये धर्म कर्म जो सब है उसको भगवान ने तो बनाया है। तो पुराणों में एक बात कही गई है कि शरणागत के गुण दोष का विचार नहीं करना चाहिए और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई शरण में आया है तो बेचारा दुखी होकर के आया, और दुखी व्यक्ति उसमें लाभ दोष है, बुराई है, लेकिन आपके पास आया है, आपसे यह उम्मीद करके, आशा करके आया है कि ये मेरे दुख को दूर कर दो, तो ऐसे व्यक्ति की जरूर सहायता सेवा करनी चाहिए और उसको शरण में रखना चाहिए। जो हमसे बन सके, जितनी हमारी सामर्थ्य है, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसी पुराण में बात आई है कि शरणागत को अनिहित अनुमान देकर पावर पाप में नहीं गुलोकत हान। कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी, कोई प्राणी भी अपनी रक्षा करने के लिए भयभीत होकर यदि हमारी शरण में आता है तो हमें अपने प्राणों का लोभ त्याग कर, प्राणों की चिंता त्याग करके भी महाराज उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। भले ही हमारे प्राण संकट में आ जाए उस काम को करने से, लेकिन उस शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो ऐसा विचार करते हैं कि पता नहीं इसको शरण में रख लिया तो हमारा कोई अनहित ना हो जाए, हमारा बुरा ना हो जाए, तो ऐसी दुर्भावना से जो शरणागत का त्याग कर देते हैं उनको बड़ा पाप लगता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों का मुंह देखने में भी दोष लगता है। वो इतने ऐसे हो जाते हैं कि उनका मुंह भी देखना नहीं चाहिए जो शरणागत का त्याग करते। तो ये जो धर्म की बात है, शास्त्र की बात है, इसको ठाकुर जी जानते हैं। भगवान को या सर्वशास्त्र विशारद है, सब ज्ञान विज्ञान की बातें ठाकुर जी से ही तो प्रकट होती है। तो भगवान इसलिए अपने शरणागत का त्याग नहीं करते। कोई कैसा भी जीव भगवान की शरण, इसलिए हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। हम चाहे जैसे हैं वैसे ही प्रभु की शरण में आ जाएं। एक भजन आपने सुना होगा कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। ये एक भजन किसने लिखा है, लेकिन ये महाराज ये भाव संगत नहीं है, ये शास्त्र संगत बात नहीं है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। भाई हम लोग सब मैली ही चादर लेके बैठे हैं, कलयुगी जीव है, पाप ताप से घिरे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम भगवान की शरण में जा ही नहीं सकते। अगर कोई
ये विचार करें कि हम जब पवित्र हो जाएंगे तो भगवान की शरण में जाएंगे, तो शरण में जाने योग्य कभी बनेंगे ही नहीं। अपने साधन से, अपनी योग्यता से भगवान की शरण कभी प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। जैसे ही वैसे भगवान की शरण में आ जाओ, ठाकुर जी के हो जाओ, बस महाराज हृदय से भाव से ये बात स्वीकार कर लो, मैं भला हूँ चाहे बुरा हूँ, जैसा भी हूँ हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। अब मैंने आपकी शरण ले ली, अब प्रभु मेरे को दोस्त, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप चाहे तो हमें बढ़िया बना दो, आपको अगर ऐसे ही अच्छा लगता है ऐसे बने रहने दो। ठाकुर जी कृपा कर देते हैं भैया, जो भगवान की शरण स्वीकार कर लेते हैं ना, उनको भगवान एकदम पवित्र बना देते हैं, एकदम शुद्ध कर देते हैं उनके मन को, उनके हृदय को। उनके पूर्व के जो पाप है वे सब नष्ट हो जाते हैं, उनको भगवान गिनते नहीं। भगवान की शरण लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते, पापों का प्रायश्चित हो जाता है, और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भक्ति करके जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त कर लेता है। तो हम चाहे जैसे हैं, भगवान के योग्य, भगवान की शरण में जाने योग्य। ऐसा नहीं है कि हम तो बड़े बुरे हैं, हम कैसे जाएं, तो हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, है? हमें तो भगवान के पास जाना है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अब हम बिगड़े हुए हैं ना, तो उसको आज सुधारो। हम तो लास्ट बिगड़े, हमने तो बिगाड़ा ही है। अगर हम सुधारने वाले होते तो कब के सुधर जाते। सुधरने वाले नहीं, हम तो बिगड़ने वाले, हम तो लाखों जन्मों में बिगाड़ा है अपना, सब कुछ बिगाड़ा। अब महाराज अब चौखट पे आ गए, अब हम जैसे हैं वैसे आ गए, अब आप हमारी बिगड़ी बना, आपका नाम है बिगड़ी बनाने वाला। हम तो महाराज बिगाड़ने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। बनाने वाले होते तो कभी बना लेते। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ठाकुर जी आप ही सुधारो। तो भगवान अपने भक्तों को आश्रय प्रदान करते हैं, भगवान शरणागत को चले तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी आप मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त हैं वे कभी भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। आप ही सर्वेश्वर हैं। हे प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ। जो भगवान की शरण नहीं लेता वो बार बार इस भव चक्र में आता रहता है, और उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। कभी वह अपने किए हुए पुण्यों का फल भोगने आता है, कभी वह अपने किए हुए पापों का फल भोगने आता है, लेकिन उसको आना जरूर पड़ता है। चाहे पुण्य भोगने आवे चाहे पाप भोगने आवे, उसको आना पड़ेगा। और आना पड़ेगा तो माता के गर्भ में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कैसा भी किसी भी योनि में पड़ा हुआ जीव हो, उसका जन्म माता के गर्भ से होता है। एक तो होते हैं अंडज, एक तो अंडे से प्रकट होते हैं, और एक होते हैं जो सीधे जन्म लेते जैसे मनुष्य हैं। तो चाहे जैसे भी आओ माता के गर्भ में रहना पड़ेगा। माता का गर्भ जो है वो उसको नरक ही कहा गया है। इसलिए भैया यहाँ संसार में जो लोग आते हैं ना, वो मिश्रित कर्म वाले लोग, पाप और पुण्य दोनों किए हुए लोग ही यहाँ आते हैं, और वे यहाँ फिर सब पाप पुण्य दोनों का फल जो सुख और दुख है वो भोगते हैं। हमेशा ना कोई सुखी रहता और ना हमेशा कोई दुखी रहता है। संसार परिवर्तनशील है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। ये सब संसार का चक्र है। जो इस सुख दुख के चक्र से छूटना चाहता है उसे भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए, चरणों का आश्रय लेना चाहिए। हे नाथ मैं आपका भजन करता हूँ।
क्योंकि माया को जीत नहीं सके और हमारी दृष्टि तत्काल बात से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। और महाराज तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। अपने मन को जो वश में करना चाहते हैं वो आपका आदर करते हैं, क्योंकि आपके स्मरण से, भजन से मन जो है बड़ी जल्दी वश में हो जाता है। इसमें आवाज आ रही है ना? ठीक आ रही। इसमें जब कटेगी आवाज तो फिर आप संकेत करिएगा, फिर उसमें वो भी चले। तो महाराज तत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को कदाचित जान भी लेता है। माया भी जानना बड़ा कठिन है, माया को जानना, लेकिन कोई माया को जान भी ले, लेकिन महाराज माया से मुक्त होने का क्या उपाय है, इसको समझना संसार में बड़ा कठिन है। संसार के सब लोग यही कहते हैं अरे सब भगवान की माया है। माया तो समझ में आ जाती है, लेकिन माया से मुक्त कैसे हो सकते हैं, मुक्त होने का क्या उपाय है, ये जानना बड़ा कठिन है। और इसको लोग प्राय नहीं जानते, इसलिए वे माया के चक्र में पड़े रहते हैं। हे प्रभु, इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हम लोग सब बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ 17वां अध्याय संपन्न हुआ। आगे 18वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भैया ऐसे ही जो 9 वर्ष हैं पृथ्वी पर, उन 9 वर्षों में भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों से विराजमान रहते हैं, प्रतिष्ठित रहते हैं, और वहां विभिन्न विभिन्न भगवान के भक्त वे भगवान की आराधना उपासना वहां करते रहते हैं। अलग अलग वर्ष भगवान ने अपने भक्तों के लिए बना रखे हैं। महाराज ऐसे अनंत लोक हैं, जैसे ध्रुव जी के लिए ध्रुवलोक बना रखा है। आगे कथा आएगी प्रहलाद जी के लिए एक अलग लोक है, अलग वर्ष है, उसमें प्रहलाद जी अपने अपने परिवार के, अपने सेवकों के, अपने गणों के साथ रहते हैं और वहां नृसिंह भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। हनुमान जी अलग वर्ष में रहते हैं, किम पुरुष वर्ष है, वहां रहते हैं। हनुमान जी वहां श्री रामचंद्र भगवान की उपासना करते हैं। अपने भक्तों पर ठाकुर जी ऐसी दया करते हैं कि उनके रहने के लिए, उनकी उपासना के अलग अलग स्थान भगवान ने उनको दे रखे, वहां वे खूब प्रेम से भगवान का भजन स्मरण करते हैं। तो उन्हीं 9 वर्षों की कथा सुना रहे हैं। भद्रासु वर्ष में श्री धर्मपुत्र भद्रश्रवा भगवान हयग्रीव की धर्ममयी मूर्ति को महाराज बड़े भाव से हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं, उनका वंदन करते हैं। वे कहते हैं, अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम, भगवान आपकी लीला बड़ी विचित्र है, आप जो करते हैं वो बड़ा अद्भुत है, विचित्र है। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम घ्नन्तम जनोयम हिमिशन पश्यति ध्यायन्य सध्यर्हि विकर्म सेवितुम निरहत्य पुत्रम पितरम जीवशति। महाराज संसार के लोग रात दिन अपने सगे संबंधियों को मरता हुआ देख रहे हैं। ऐसा होता है ना, कभी कोई कहीं मर गया, कभी कोई कहीं मर गया, कहीं से फोन आया, वो गुजर गए, ये गुजर गए। हम लोग देख रहे हैं, जब से शुद्ध समारी है तब से ही अपने सगे संबंधियों को मरता हुआ देख। लेकिन माया ठाकुर जी की ऐसी विचित्र है भगवान की लीला, मरता हुआ देख रहे हैं सबको, लेकिन फिर भी हम लोग जीवित रहना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं हम लोग जीवित रहेंगे, ये भगवान की माया है। और महाराज ये जो आपका स्वरूप जो काल है, ये संपूर्ण लोगों का संहार कर रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य इस काल के भय को भूल जाता है
और तुच्छ विषयों के सेवन में ही और पाप में विचारों की उधेड़ बुन में तमाम विचार मन में चलते हैं। हम ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और नहीं तो महाराज किसी से कर्जा ले लेंगे, किसी का धन हड़प लेंगे, किसी से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो पाप में विचार करता है और विषयों के सेवन में लगा रहता है। वह यह विचार नहीं करता कि मैं 2 क्षण का मेहमान हूं, अगले क्षण मेरी मृत्यु मेरी बाट जो रही है, आगे काल जो है वो सिर पर नाच रहा है। ऐसा विचार प्राय मनुष्य नहीं करता और न जाने कब कब तक की व्यवस्था करता रहता है। ये सब भगवान की लीला है। इस माया में सब लोग पड़े हैं। जो विद्वान हैं वे लोग जगत को नश्वर बताते हैं, नाशवान। नश्वर माने नाशवान बताते हैं। तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वे भगवान की इस प्रकार से स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। आगे हरिवर्ष नाम का एक वर्ष है, हरिवर्ष। उसमें महाराज भगवान नृसिंह रूप से विराजमान रहते हैं और वहां भगवान श्री नृसिंह के परम भक्त श्री महाभागवत श्री प्रहलाद जी अपने सेवकों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना भगवान की करते हैं। और महाराज ये जो प्रहलाद जी हैं, उनके जो गुण हैं वे महापुरुषों के से गुण हैं, महान संतों के से, महाभागवतों के से गुण हैं। इन्होंने अपने शील और आचरण से अपने कुल को पवित्र कर लिया था, अपने दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर लिया था। वे महाराज भगवान की स्तोत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं और पाठ करते, जप करते हैं। महाराज ये जो मंत्र है, यहाँ एक मंत्र दे रखा है, उस मंत्र का श्री प्रहलाद जी निरंतर जाप करते हैं। और हमने महापुरुषों से सुना है कि किसी के ऊपर बड़ा भारी कोई संकट आ गया हो, अगर वह इस मंत्र का जप करे भक्ति भाव से, तो उसका वह ऐसा संकट जो महाराज बिल्कुल अब महाराज भोगना ही पड़ेगा, वो संकट से कहीं पार नहीं दिखता, संकट का निवारण कोई नहीं दिखता, उसका वैसा संकट भी दूर हो जाता है। ऐसा हमने संतों से सुना है। तो ये जो मंत्र है और जिस प्रकार वे स्तुति करते हैं, प्रहलाद जी की स्तुति भी बड़ी अद्भुत है। तो उस स्तुति का हम लोग स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजसे तेजसे आविरार विभव वज्रनख वज्र दृष्ट कर्माशयान रंध्रय रंध्रय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। ये जो मंत्र है ये सिद्ध मंत्र है। श्री प्रहलाद जी इसका निरंतर जप करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप सुनिए। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, नृसिंह देव आप ओंकार स्वरूप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप अग्नि आदि तेजों से भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्र धनुष, आपके जो नख हैं वे वज्र के समान तीक्ष्ण हैं, आपके दांत भी वज्र के समान हैं। आप हमारे सामने प्रकट होइए, प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभेदान देते हुए प्रकाशित होइए, हमारे अंतःकरण को भय से रहित कर दीजिए, भय से मुक्त कर दीजिए। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। आगे श्री प्रहलाद जी बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, ओम स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं कोऽभिया
मनस्य भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुकी। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ हे प्रभु, मेरा एक ही आपसे निवेदन है, एक ही वरदान मांगता हूं। क्या मांग रहे हैं? सारे संसार का कल्याण हो। देखो संतों की मांग क्या है? सारे विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो जाए, जो बेचारे दुर्भाग्य से पाप कर्मों में लिप्त हैं और जो दूसरों को सताने में लगे हैं, ऐसे दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो जाए, वे सबके हितैषी, सबके मित्र हो जाएं, समस्त प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो जाए, सब आपस में एक दूसरे का हित चिंतन करें, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से श्री हरि में प्रवेश कर जाए। प्रभु आप में हम सबकी बुद्धि लग जाए। ये श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं। वे केवल अपना कल्याण नहीं चाहते, वे कह रहे हैं कि सबका कल्याण हो, सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सब आपस में सद्भावना रखें, सब एक दूसरे का हित चिंतन करें और हम सबकी बुद्धि आपके चरणों में लग जाए। वाह क्या बढ़िया सुंदर बात है। आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु हम लोगों की शरीर में, घर में, स्त्री पुत्र में, धन में हम लोगों की आसक्ति न हो, हम लोगों का प्रेम केवल आपके चरणों में हो, संसार में, देह में, गेह में, स्त्री पुत्र आदि में हम लोगों की आसक्ति न हो। यदि आसक्ति संसार में कहीं हो तो कहाँ हो? बोले आपके भक्तों के संग में आसक्ति हो, आपके प्रेमी जो संत हैं, भक्त हैं, उनमें हम लोगों की आसक्ति हो जाए। मागार दारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः। यदि हमारी आसक्ति हो तो आपके प्रेमी भक्तों में आसक्ति हो। क्यों? आप ऐसा क्यों मांगते हैं? क्योंकि प्रहलाद जी कह रहे हैं, यह प्राण वृत्या परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत्य दूरान तथेन्द्रिय प्रिय। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहते हैं, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को कभी नहीं हो सकती। देख लो ये बात कितने काम की है हम लोगों की। हम लोग ज्यादा सुख सुविधा के पीछे इतने भग रहे हैं, इतने दौड़ रहे हैं कि महाराज अपना जन्म, अपना जीवन हम नष्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सुख सुविधा हमारे कल्याण में बड़ी बाधक है, बड़ी बाधक। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, जितना जल्दी कल्याण एक निष्किंचन मनुष्य का, भले ही उसमें ज्यादा भक्ति भाव नहीं है, लेकिन उतने से ही संतुष्ट है जितने में प्राणों का पोषण हो जाए, हमारा आज का काम चल जाए, आज भोजन कर लिया, आज आनंद से सोए, बस कल की कल देखी जाएगी, कल भगवान और कहीं से व्यवस्था करेंगे। और महाराज हमारा विश्वास है, देखो जब तक ठाकुर जी ने हमको जीवन दिया है, जब तक ये शरीर रहेगा, शरीर कब तक रहेगा ये पहले से निश्चित है। आदमी की मृत्यु कब होनी है, कहाँ होनी है, ये सब पहले से निश्चित है, प्रारब्ध के द्वारा सब निश्चित है। तो ऐसा होता है ना कि कोई कोई तो महाराज अचानक से ही गुजर जाते हैं, कुछ अच्छे भले थे और कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और महाराज उनकी खबर सुनी कि वो तो चले गए, गुजर गए। और बहुत से लोग बड़ी बड़ी संकटों में पड़कर, बड़े बड़े विघ्नों में पड़कर के भी बच जाते, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ कर लड़ करके भी बच जाते। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रारब्ध पहले से निश्चित है, उसी के अनुसार आदमी को मृत्यु प्राप्त होती है। अगर देखो भगवान
अगर हमारा प्रारब्ध है 60, 70, 80 साल जीने का, तो उससे पहले तो हम मरने वाले नहीं। और जिएंगे जीवन होगा, तो बिना अन्न जल के तो जीवन होगा नहीं, अन्न जल भी होगा। अगर आगे जीवन है तो अन्न जल भी है, और यदि आगे जीवन नहीं है तो कितना भी जोड़ कर रख लो, कितना भी अन्न धन है, कितनी भी वस्तु जोड़ कर रख लो, जीवन नहीं है तो किसी काम का नहीं रहेगा। और जीवन होगा तो 100 जगह से आपके पास आ जाएगा। आपके भोजन के लिए अन्न 100 जगह से इकट्ठा होकर आपके पास आ जाएगा, अगर जीवन है तो। और जीवन नहीं है तो सब कुछ रखा रह जाएगा। इसलिए भैया चिंता किस बात की करनी है? जितना आवश्यक है उतना अन्न, उतना वस्त्र, रहने के योग्य जगह भगवान ने सबको प्राप्त करा रखी, सबको, चाहे कोई कैसा भी है, चाहे अच्छा है बुरा है, सबके लिए व्यवस्था ठाकुर जी ने कर रखी। इसलिए भैया निश्चिंत रहना चाहिए। अब महाराज ये जो ज्यादा सुख सुविधा का जो लोगों को लोभ है, हमारे पास ज्यादा हो, अधिक हो, उन लोगों के कल्याण में बड़ी बाधा होती है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो विषय भोगने में, इंद्रियों को तृप्त करने में जो लोग लगे रहते हैं, वो इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रह जाते हैं। वे महाराज उनको कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। वे सोचते हैं हमने बहुत भोग भोग लिए, हमने तो बहुत सुख भोग लिया। अरे भोग आपने नहीं भोगे, भोगों ने तुमको भोग लिया, भोगों ने तुम्हारी आयु भोग ली, जीवन नष्ट कर दिया। और इंद्रियां महाराज ऐसी प्रबल हैं, ये इंद्रियां बड़ी भारी शत्रु हैं। अगर इंद्रियां वश में हो जाएं, ठाकुर जी में लग जाएं, तो ये मित्र हैं, और नहीं तो महाराज ये बड़ी शत्रु हैं, नाश कर देती है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु आपके जो भक्त हैं उनके संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं। जैसे तीर्थों में जाने से पवित्रता प्राप्त होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के चरित्र सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के चरित्रों को तीर्थ तुल्य कहा। तीर्थों के समान भगवान के चरित्र हैं। आपके जो भक्त हैं वे भगवान की कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाते हैं तो महाराज तीर्थ तुल्य जो आपके चरित्र हैं, वो उनको बार बार सुनने से, बार बार उनका सेवन करने से ये श्रवण करने वाले के कानों के रास्ते महाराज भगवान उन श्रवण करने वालों के हृदय में प्रविष्ट हो जाते। जो बार बार आपके चरित्रों का श्रवण करते हैं, कानों के माध्यम से आप ही उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान किसी के हृदय में प्रविष्ट होते हैं तो उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। मन की शुद्धि हो जाती है और देह की शुद्धि हो जाती है। मन पवित्र हो जाता है, और दूसरे दूसरे साधनों से मन को पवित्र करना बड़ा कठिन है। देखो, व्रत करने से, तीर्थ करने से, तप करने से, दान करने से, हवन करने से, इन सब साधनों को करने से भी मन की शुद्धि होती है। लेकिन आप एक बात हमें बताइए कि इन सब साधनों को करने में कितना श्रम लगता है। तीर्थ करना कोई सरल काम नहीं है। तीर्थ करना बड़ा कठिन है, और व्रत करना भी बड़ा कठिन है। अब तो व्रत के नाम पर महाराज हम लोग बहुत मौज उड़ाते हैं। जब व्रत आता है ना, एकादशी का कोई व्रत आता है, तो अब नाम ही है व्रत का केवल। जो सामान्य दिनों में हम जितना खाते हैं उससे भी ज्यादा व्रत वाले दिन खा लेते हैं। कोई ईमानदारी से व्रत करे, सवेरे से संध्या तक केवल जल ही पी करे, और जल भी बार बार नहीं पिए, 1-2 बार जल पीवे। अब वो हमें दूसरे दिन फिर आकर बतावे कि कितना कष्ट हुआ व्रत करने में है। फलाहार करके, दूध लेकर, मिठाई खाकर और न जाने क्या क्या खाकर व्रत करना तो सरल है, लेकिन वो व्रत की विधि नहीं है।
उस व्रत को करने से व्रत का लाभ नहीं मिलेगा जैसे हम लोग करते हैं। जो व्रत की विधि है उसको उस प्रकार से करने से लाभ होता है, और उसको कोई करे और फिर वो अनुभव करे कि व्रत करने में कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। इसलिए व्रत भी सरल नहीं है। तपस्या तो हम लोगों से होती नहीं है, आंख नाक मूंद करके और सर्दी गर्मी सहन की जाए और महाराज भगवान का स्मरण किया जाए और खाने पीने का संयम, ओढ़ने पहनने का संयम, तो ये सब संयम तो हम लोगों से बनते ही नहीं। हम लोगों के शरीर ही बड़े विषयी भोगी हो गए, शरीरों में सामर्थ्य नहीं है, तपस्या कैसे बनेगी। और भी जो साधन है, यज्ञ अनुष्ठान आदि, जप तप आदि, वे भी बड़े कठिन हैं। आप बताइए, भगवान की कथा सुनना कितना सरल साधन है? ठाकुर जी की कथा सुनने से ज्यादा सरल साधन और कोई नहीं है। और एक और बात यह है, उन साधनों को करने में श्रम है, और महाराज वे विधि से विधान से पूरे भी हो गए तो भी वैसी पवित्रता हृदय की नहीं करते जैसी पवित्रता भगवान की कथा करती है। क्योंकि कथा सुनने से तो स्वयं ठाकुर जी ही हृदय में आ जाते हैं, और जहां राम तहां काम नहीं, जहां सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां अंधेरा बिल्कुल नष्ट हो जाता है। अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता कि भैया आप जाओ, सवेरा हो गया, आपने अपने घर जाओ, नहीं। जैसे ही सूर्य भगवान पूर्व दिशा से उदित होते हैं, सारा अंधकार अपने आप न जाने कहां छुप जाता है, भाग जाता है। ऐसे ही भगवान जब हृदय में करुणा करके कृपा करके विराजते हैं तो सारा मानसिक क्लेश, मानसिक ताप, पाप, मलिनता सब नष्ट हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, आपके भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा? ऐसा कौन मनुष्य है जो आपके भक्तों का संग करना न चाहे? यत् संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशताम हिमानसम हरत्यजोन्तः श्रुतिभिर्गतोंगजम कोवे न सेवेत मुकुंद विक्रमम। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें वे महापुरुषों के गुण कभी नहीं आ सकते। कितना भी कोई प्रयास कर ले, कितना भी कुछ कर ले, भक्ति अगर हृदय में नहीं है तो जो महापुरुषों के गुण हैं वे हृदय में नहीं आ पाते। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। ऐसी सुंदर प्रहलाद जी की स्तुति है। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय। 18वें अध्याय की आगे कुछ और चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा अध्याय है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज के सत्संग को यहीं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए, अपनी वाणी को सार्थक करते हुए विराम कर रहे हैं। 1 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरणम हरि 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 शरणम तभी आप माइक खोले। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम